किसान परेशान, महिला परेशान। और पिछले 5 सालों में चाहे योगी जी का कार्यकाल हो, चाहे 8 साल का मोदी जी का कार्यकाल हो, आप लोगों ने देखा 3 दिन पहले देश का बजट पेश करने का काम पार्लियामेंट में किया गया। मैं नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश की अर्थ मंत्री साहिबा ने बजट में घोषणा की कि आने वाले 3 साल में हम 60 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि मोदी जी 2014 में कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 8 सालों में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहा, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने 60 लाख लोगों को 3 साल में रोजगार की बात करके इस बात पे मुहर लगा दी कि मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे थे। 2 करोड़ की जगह अब 20 लाख पे आंकड़ा आ गया। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का संकट है। सरकारी सारी कंपनियां देश के पूंजीपतियों को बेचने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले आए थे मोदी जी और एक जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करके चले गए। हम पूछना चाहते हैं कि आप जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हो तो लखनऊ का एयरपोर्ट बेचने का काम क्यों किया? जहां चुनाव होगा वहां एयरपोर्ट बनाएंगे और चुनाव खत्म हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए एयरपोर्ट को अदानी के हवाले करने का काम करेंगे। तेल कंपनियां बेचना चाहते हैं इस देश की सारी संपत्ति जो इस देश के अंदर 75 सालों में लोगों ने जमा करने का काम किया। पिछली सरकारों ने जो भी संपत्ति इस देश में खड़ी की, उस देश को औने पौने इस देश की संपत्ति को बेचने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। कल के बजट में ऐलान कर दिया गया कि LIC कॉर्पोरेशन जो देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है, देश के करोड़ों लोगों का जिस कॉर्पोरेशन के ऊपर विश्वास है, हर आदमी अपना जीवन बीमा का पैसा जहां जमा करने का काम कर रहा है, निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान कर दिया कि हम उसको भी बेचने का काम करेंगे। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है कि नहीं? मोदी जी कहां से आए हैं? अमित शाह जी कहां से आए? और मोदी जी बोल रहे थे कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। तो 2 व्यापारी सरकार चला रहे हैं, 2 व्यापारी सरकार चलाकर देश बेच रहे हैं और खरीदने वाले भी व्यापारी कहाँ के हैं आपको समझ? गुजराती बेचे, गुजराती खरीदे, गुजराती व्यापार करे। ये देश का ये हाल इस देश की 8 साल की मोदी सरकार ने खड़ा करने का काम किया है। आप सबके हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से किसानों को लेकर 3 कानून बनाए गए इस मुल्क के अंदर, कानून के जरिए देश के किसानों की सारी अराजी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर अदानी अंबानी के हवाले करने का एक षड्यंत्र किया गया था। कानून बनाया गया था कि देश में एक मंडी हम बना देंगे, एक देश एक मंडी होगी। देश के पूंजीपतियों का भंडार क्षमता बढ़ा दिया जाएगा, भंडारण का जो नियम है उसको बदला जाएगा और किसान अनाज पैदा करेगा, पूंजीपति खरीद लेगा और जब उसकी फसल खत्म हो जाएगी तो वही अनाज आम और गरीब आदमी को 3 गुना दाम में बेचने का कानून इस देश के अंदर बनाने का काम मोदी जी ने करने का काम किया था। जब कानून बन रहा था, पंजाब से आंदोलन शुरू हो गया, हरियाणा से आंदोलन शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन की आग पूरे देश के अंदर चली गई। पार्लियामेंट में बुलडोज करके कानून बनाया गया, लेकिन किसान भाई उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को छोड़ा नहीं और डटे रहे। चाहे किले बिछाई गई, चाहे संगीन के साये में आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 13 महीने किसान के डटे रहने से पहली बार इस मुल्क के अंदर मोदी जी की सरकार को झुकने का काम और सरकार को झुकाने का काम इस देश के किसानों ने किया। उनको मुबारकबाद देने का काम किया। देश के किसान अगर इस देश की सरकार को झुका सकते हैं तो निश्चित रूप से इस देश का किसान इस उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार को बदलने की ताकत भी रखता है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में तो सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और गोवा का तो बुरा हाल है। जिस पर्रिकर जी ने गोवा में बीजेपी को खड़ा किया था,
वहां पे उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनके लड़के उत्पल को टिकट नाकारने का काम किया। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। और हमें लगता है कि गोवा में भी इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। वहां पे जो चुनाव हो रहा है पहाड़ी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं, दीगर लोगों को साथ में लेके वहां पे चुनाव लड़ रही है। हमें लगता है कि पहली बार 10 मार्च के दिन 5-0 भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। जिस तरह से योगी जी की भाषा बदल रही है, जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि माहौल बहुत गर्म हो गया है, कुछ लोगों को गर्मी आ गई है और मैं अप्रैल मई में ठंडी कर दूंगा, यहाँ पे देहरादून बना दूंगा। आप पहाड़ी आदमी है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको पहाड़ में भेज देगी। आपको ठंडी बहुत पसंद है तो चाहिए वहीं रहिए उत्तर प्रदेश में, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता आपको आपके पहाड़ में भेजने का काम करेगी। साथ हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग जिस तरह का अन्याय अत्याचार इस योगी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, भाई यहाँ पर हमारे एक पत्रकार भाई बैठे हैं, जयदी साहब, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा अपना गांव भी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में उतरौला एक तहसील है, वहाँ हमारा भी एक गांव है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर गांव ऐसा उत्तर प्रदेश में है, जब से योगी जी की सरकार आई हर गांव में 2, 5, 10 हमारे बुजुर्ग खटिया पकड़ के पड़े हुए हैं। कोई बीमारी से उन्होंने खटिया पकड़ने का काम नहीं किया। योगी जी का साड़ हर गांव में घूम रहा है और हमारे बुजुर्गों को उठा के पटक दे रहा है और खाट पे लिटा देने का काम योगी जी के सम्मान करने का काम किया। हर गांव में हमारा बुजुर्ग जख्मी है, हर गांव में साड़ किसानों का खेत चर ले रहा है और योगी जी बोल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से कानून व्यवस्था बना के रखने का काम किया। शहरों से साड़ों को हाँक कर गांव में भेज देते हो। गांव का किसान रात भर अपनी खेतों की रखवाली करने का काम करता है। इस गांव का किसान लाठी लेके जानवरों को उस गांव पर भेज देता है, उस गांव का किसान लाठी लेके इस बार भेज देता है और इन्हीं आवारा पशुओं के कारण गांव-गांव में भी एक तनाजा पैदा करने का काम योगी बाबा ने करने का काम किया। साथियों, पूरी तरह से किसान त्रस्त है, नौजवान पूरी तरह से त्रस्त है। हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और अनूप शहर से के शर्मा जी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। आप ही के जनपद से वो जिला पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं। एक विचारधारा की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता हैं। उनके पास अथाह संपत्ति नहीं होगी, हो सकता है कि वो गरीब आदमी हो, लेकिन विचारों से गरीब नहीं है और हमारा दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से हम वादा करने का काम करते हैं। यहाँ से विधायक बनेंगे तो सिर्फ वो विधायक नहीं बनेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनकर हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहने का काम हमारा प्रत्याशी आपका विधायक आपके साथ खड़ा रहेगा। यही आपके साथ हम विश्वास दिलाने का काम करना चाहते हैं। पवार साहब ने यहाँ पे गठबंधन का साथ दिया। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप मात्र 1 सीट क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब ने कहा था कि देश में लोग योगी और मोदी की सरकार बदलना चाहते हैं, देश में एक पर्याय खड़ा करना चाहते हैं। हम विकल्प बनाएंगे इस देश के अंदर, सभी विपक्ष की पार्टियों को इकट्ठा लेकर लड़ने का काम करेंगे और जो पार्टी जहां मजबूत होगी उसके साथ सभी लोग चुनाव लड़ें। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत है तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए। अगर बंगाल के अंदर ममता दीदी की ताकत है तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए और सभी विपक्ष के लोग अगर इकट्ठा होंगे तो मोदी जी की सरकार इस देश में रहने वाली नहीं। उसी नीति के तहत हम लोगों ने कहा कि हमें 1 सीट मिले या ना मिले, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता कम होगा या ज्यादा होगा, गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा और योगी की सरकार के खिलाफ ताकत से लड़ेगा और योगी की सरकार बदलने का काम करेगा। हम लोगों को अखिलेश जी ने अनूप शहर की सीट दी है, स्वयं वो यहाँ पर आए, 32 किलोमीटर का उन्होंने रोड शो करने का काम किया। जयंत चौधरी जी उनके साथ रहे और आज इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथियों का और रालोद के साथियों का समर्थन है, पूरी ताकत से तीनों दल के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जनता का अथाह प्यार और समर्थन मिल रहा है। हमें लगता है कि 10 तारीख के दिन वोट घड़ी के निशान पे लोग दबाएंगे और 10 मार्च के दिन निश्चित रूप से अनूप शहर से के शर्मा जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। नौजवान साथियों से इतना कहना चाहता हूं कि हमारी माँ बहनें इस सभा में नहीं है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में आधे हमारी बहनों का वोट है, हमारी माँओं का वोट है, उनको भी समझाना पड़ेगा। 3 नंबर का निशान घड़ी है,
उनको समझाकर घड़ी का बटन दबवाना। और हमें पूरी उम्मीद है कि अनूप शहर से के शर्मा जी विधायक बनेंगे और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी,